जय हिंद। आज हम लोग फिर से कार्बन का आगे वाला पार्ट देखना चालू करते हैं। पीछे हमने देख लिया था कि कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 है, कार्बन की संयोजकता 4 होती है, इसके बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह अष्टक पूर्ण करने के लिए सहसंयोजी बंध बनाता है। कार्बन लैटिन भाषा के शब्द कार्बो से निकला है, जिसका अर्थ होता है कोयला। कोयला 4 प्रकार का होता है, एंथ्रासाइड, बिटुमिनस, लिग्नाइट और पीट। ये जो होता है बच्चों कार्बन प्रकृति में 0.02% होता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है वो प्रकृति में 0.03% होता है। यहाँ तक हम लोगों ने देख लिया था। इसके बाद हमने ये भी पढ़ लिया था कि कार्बन जो है इसका अपर रूप होता है। कार्बन के अपर रूप 3 होते हैं। कार्बन के क्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आ जाता है हीरा, ग्रेफाइट और फुलरीन, जबकि अक्रिस्टलीय अपर रूप के अंतर्गत आता है कोक, चारकोल और कोयला। ये अक्रिस्टलीय अपर रूप हैं और वो वाले क्रिस्टलीय। और हीरा के विषय में भी देख लिया था, ग्रेफाइट के विषय में भी, फुलरीन के विषय में भी। आज हम लोग पढ़ना चालू करेंगे कि कार्बन सबसे लंबी श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, जिस वजह से लगभग कार्बनिक यौगिकों की कुल संख्या 3 मिलियन अर्थात 30 लाख के करीब है, 30 लाख से भी अधिक है। जबकि और सभी की यौगिकों की संख्या जोड़ा जाए तो 1 या 2 लाख यानी जो भी हो सकता है कम ही है, यानी कार्बन की तुलना में, कार्बनिक यौगिकों की तुलना में कम ही है। तो वर्तमान में कार्बनिक यौगिक सबसे ज़्यादा बंध बनाता है, क्यों? तो ये प्रश्न पूछता है। तो कार्बनिक यौगिक यानी कार्बन अपने चतुसंयोजकता की वजह से सबसे ज़्यादा बंध बनाने का गुण रखता है। कार्बन सबसे ज़्यादा बंध बनाता है, क्यों? तो 3 कारण है बंध बनाने का। 3 कारण है। पहला कि कार्बन का चतुसंयोजकता ध्यान से सुनिए कि कार्बन के बाह्य कोश में, यानी कार्बन जो है उसका बंध बनाता है, कार्बन सबसे अधिक बंध बनाता है। लगभग इसके कुल 3 मिलियन अर्थात 1 मिलियन में 10 लाख यानी 30 लाख यौगिक हैं। किसके? 30 लाख यौगिक हैं बच्चों कार्बन के। कार्बन के 30 लाख से भी अधिक हैं, एक नॉर्मल मान लीजिए 30 लाख यौगिक हैं कार्बन के। तो इसलिए ये 30 लाख यौगिक होते क्यों हैं? क्योंकि कार्बन में 2-3 चीजें पाई जाती हैं। कार्बन 2-3 चीजों की वजह से इसके 30 लाख यौगिक हैं। पहला चतुसंयोजकता। चतुसंयोजकता का मतलब क्या है? कार्बन के बाह्य कोश में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं और यह न तो 4 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन निकालता है। अष्टक पूर्ण करने के लिए न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को लेता है और न ही ये 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है, बल्कि कार्बन अपने अष्टक को पूर्ण करने के लिए एक बंध बनाता है, जिसे हम कहते हैं सहसंयोजी बंध। सहसंयोजी बंध की वजह से ही कार्बन अपने तथा अन्य परमाणुओं के साथ श्रृंखला बनाने का गुण रखता है, जिसे हम श्रृंखलन का गुण कहते हैं। दूसरा कंडीशन है श्रृंखलन। ये श्रृंखलन ऐसे रहेगा, श्री ऐसे रहेगा, ये श्रृंखलन। तो कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। कार्बन का चतुसंयोजकता होता है और श्रृंखलन, कार्बन में श्रृंखलन का गुण क्यों पाया जाता है ये पूछेगा, तो इसकी आबंध ऊर्जा की वजह से। आबंध ऊर्जा, ठीक। कार्बन का जो आबंध ऊर्जा है भैया 348 किलो जूल प्रति मोल होता है। ये कार्बन। अब आपसे और एक और कंडीशन है इसका, बहुआबंध। ठीक से सुनिए, ये 3 ऐसे कंडीशन हैं जिस वजह से कार्बन सबसे अधिक बंध बनाने का गुण रखता है। कार्बन, आपसे पूछेगा प्रश्न, कार्बन सबसे अधिक बंध बनाता है, ऐसा क्यों? तो आप क्या बताएंगे कि कार्बन अपने चतुसंयोजकता की वजह से, यानी इसकी संयोजकता 4 है, जिस वजह से न तो ये 4 इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर सकता है और न ही 4 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल सकता है।
बल्कि यह इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी करके सहसंयोजी बंध बनाता है, जिस वजह से ये अपने परमाणु तथा अन्य परमाणुओं के साथ बंध बनाने का गुण रखता है, जिस वजह से कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। अपने परमाणु या अपने किसी अन्य परमाणु के साथ बंध बनाने का जो गुण होता है उसी को हम कहते हैं श्रृंखलन। ये श्रृंखलन जो है ये सीधी श्रृंखला हो सकती है, शाखित श्रृंखला हो सकती है, और क्या हो सकता है, बंध श्रृंखला हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। और इसमें श्रृंखलन का गुण जो पाया जाता है यह इसकी आबंध ऊर्जा, क्योंकि कार्बन का जो आबंध ऊर्जा है यह बहुत अधिक होता है, इसलिए कार्बन में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है। और भी यौगिकों में श्रृंखलन का गुण पाया जाता है बच्चों। ये कार्बन के अतिरिक्त, ये तो मान लीजिए कार्बन का है, कार्बन कार्बन के बीच, लेकिन सिलिका सिलिका के बीच भी श्रृंखलन का गुण पाया जाता है, लेकिन इसका आबंध ऊर्जा इसकी तुलना में कम होता है, तो इसलिए इसके उतने यौगिक नहीं मिलते जितने किसके मिलते हैं, कार्बन के। तो कार्बन के अधिक यौगिक इसकी आबंध ऊर्जा की, जिसकी आबंध ऊर्जा ज़्यादा होगी उसके यौगिक ज़्यादा होंगे, जिसका आबंध ऊर्जा कम होगा उसके यौगिक भी कम होंगे। यानी कार्बन का आबंध ऊर्जा सबसे अधिक है, जिस वजह से ये सबसे ज़्यादा श्रृंखलन का गुण रखता है। तीसरी बात, यह बहुआबंध बनाता है, यानी इसके परमाणु बहुत छोटे आकार के होते हैं, जिस वजह से यह बहुत सारे बंध बनाने का गुण रखता है, जिसे कार्बन का बहुआबंध कहा जाता है। ये तो हुआ बच्चों कार्बन बंध अधिक क्यों बनाता है, और इसके इसी वजह से इसके सबसे ज़्यादा यौगिक होते हैं, जिसको हम लोग कार्बनिक यौगिक के नाम से जानते हैं, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा है। ठीक, अब हम लोगों को देखना है कि हाइड्रोकार्बन जो होता है वो कितने प्रकार का होता है और किस किस तरीके से हम उसको बांट के पढ़ेंगे। तो देखिए अब हम समझते हैं हाइड्रोकार्बन के विषय में। इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तब। ठीक, चलिए अब हम लोग देखते हैं हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं बच्चों, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिक को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। फिर से, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। देखिए किससे किससे मिलके, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहते हैं। आपसे प्रश्न पूछेगा कि हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं, तो हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए यौगिकों को हाइड्रोकार्बन कहा जाता है। हाइड्रोकार्बन जो होता है ये दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं, देखिए एक का नाम है एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एक का नाम है एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, यानी एलिफैटिक और एरोमेटिक। एलिफैटिक और एरोमेटिक। ठीक, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एलिमेटिक हाइड्रोकार्बन। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो है बच्चों, ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल, डबल या ट्रिपल बॉन्ड से बंधे हुए होते हैं उन्हें हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये अचक्रीय भी कहलाते हैं बच्चों, अचक्रीय। और इसको हम लोग कहते हैं चक्रीय हाइड्रोकार्बन। ये ठीक, एलिफैटिक या अचक्रीय। एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन जो होता है अगेन दो पार्ट में बंटता है। एक को हम लोग कहते हैं, देखिए ध्यान से समझिए, एक को हम लोग कहते हैं एलिफैटिक दो प्रकार का, संतृप्त और असंतृप्त। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन और असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। असंतृप्त, देखिए
अचक्री या एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन या चक्री हाइड्रोकार्बन। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जो ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बॉन्ड द्वारा जुड़े हों, जो सिंगल बंध द्वारा जुड़े हों, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसे हाइड्रोकार्बन जो सिंगल बंध द्वारा जुड़े होते हैं संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहलाते हैं। इन्हें ही हम एल्केन कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? एल्केन। और इसका सामान्य सूत्र होता है बच्चों CnH2n+2। और इसी एल्केन का दूसरा नाम होता है पैराफिन। इसी एल्केन को, इसी संतृप्त हाइड्रोकार्बन, आपसे प्रश्न पूछा जाएगा कि संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसा हाइड्रोकार्बन जो जिसमें सिंगल बॉन्ड पाया जाए यानी एकल बंध द्वारा जुड़ा हुआ हो, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें हाइड्रोजन और कार्बन परमाणुओं के मध्य एकल बंध हो या एकल बंध द्वारा जुड़े हुए हों, उसे हम क्या कहते हैं? संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ऐसा यौगिक जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य एकल बंध हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसे एल्केन के नाम से जाना जाता है। इसे पैराफिन भी कहते हैं। इसका दूसरा नाम पैराफिन होता है। एल्केन को दूसरे नाम से बुलाते हैं पैराफिन। ठीक, इसका दूसरा नाम क्या है? पैराफिन। इसको पैराफिन क्यों कहते हैं? क्योंकि ये दो शब्दों से मिलकर बना है, पैरम प्लस एफिन ना। पैरम का मतलब होता है कम और एफिन का मतलब, ये दो शब्दों से मिलकर बना है पैरम प्लस एफिन। पैरम प्लस एफिन। एफिन, पैरम का मतलब होता है बच्चों कम, अब एफिन का मतलब होता है संयोजन, अर्थात जिसकी संयोजन क्षमता सबसे कम होती है, जिसकी संयोजन क्षमता कम होती है उसे हम क्या कहते हैं? पैराफिन कहते हैं। एल्केन का दूसरा नाम पैराफिन है। एल्केन में हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कुछ नहीं होता। यहाँ सूत्र में भी देखिए, यहाँ Cn हाइड्रोजन और कार्बन के अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? ऐसा हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड हो, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। इसका सूत्र होता है CnH2n+2। इसे हम एल्केन के नाम से जानते हैं। इसे पैराफिन भी कहा जाता है। कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य यानी कार्बन और हाइड्रोजन के अतिरिक्त यहाँ कुछ नहीं होता। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जो है ये भी दो प्रकार का होता है। एक को हम लोग कहते हैं एल्कीन और एक को हम लोग कहते हैं एल्काइन। एल्कीन और एल्काइन। एल्काइन देखिए, एल्कीन जो है इसका सूत्र होता है CnH2n। ठीक, और एल्काइन का जो है CnH2n-2। ये है। देखिए हम कुछ नहीं कर रहे हैं, यहाँ दो जोड़ दिए, फिर यहाँ दो घटा दिए, फिर यहाँ दो घटा दिए। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन किसे? असंतृप्त हाइड्रोकार्बन में डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आता है। तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड, जिसमें द्विबंध या त्रिबंध पाया जाता है, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपसे पूछा जाएगा प्रश्न कि असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? तो ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। असंतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जहां कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य डबल या ट्रिपल बॉन्ड पाया जाए, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। संतृप्त हाइड्रोकार्बन किसे कहते हैं? जिसमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य सिंगल बॉन्ड पाया जाए, उसे हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। एल्कीन का दूसरा नाम होता है ओलिफिन। एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। ओलिफिन, ये हम अलग से पढ़ेंगे बच्चों, तब आपको क्लियर हो जाएगा। एल्कीन को हम ओलिफिन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि ऑयल प्लस एफिन से बना है। ऑयल का मतलब होता है तैलीय पदार्थ, यानी ये क्लोरीन से क्रिया करके तैलीय पदार्थ देता है। आगे हम लोग पढ़ेंगे इसको, एल्कीन को डिटेल में। एल्काइन जो होता है इसमें ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। एसिटिलीन, इसका दूसरा नाम होता है एसिटिलीन। ठीक,
तो एल्कीन एल्काइन कह दीजिए या एसिटिलीन कह दीजिए, इसका सामान्य सूत्र जो होता है CnH2n-2 होता है। दूसरी बात बच्चों, एल्केन के विषय में आपने देख लिया, एल्कीन के विषय में देख लिया, एल्काइन के विषय में। इसे असंतृप्त क्यों कहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। यहाँ जो बच्चों डबल बांड है और ट्रिपल बांड है, इन डबल और ट्रिपल बांड को हम क्या कर सकते हैं, इन डबल और ट्रिपल बांड को तोड़कर और अधिक हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, और अधिक हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसे हम क्या कहते हैं, असंतृप्त। अब आपको समझ में आया होगा कि असंतृप्त इसको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसके डबल बांड और ट्रिपल बांड को तोड़ करके, ऊर्जा देकर तोड़ देंगे और तोड़ करके यहाँ और भी हाइड्रोजन जोड़ सकते हैं। लेकिन इस वाले में देखिए, अगर इसकी बात करें तो यहाँ कार्बन है, हाइड्रोजन परमाणु सिंगल से जुड़ा हुआ है, इसलिए इस वाले को हम तोड़ ही नहीं सकते क्योंकि इसकी बंध ऊर्जा सबसे अधिक है और यहाँ तोड़ करके और अधिक हाइड्रोजन जोड़ा नहीं जा सकता। जबकि इस वाले में डबल और ट्रिपल बांड को तोड़ करके और भी हाइड्रोजन जोड़े जा सकते हैं। जैसे C2, यहाँ देखिए इसका सूत्र क्या है, 2 रखेंगे यहाँ तो C2H4, C2 है, H4 है, यानी यहाँ H है, यहाँ भी H है। ठीक, यहाँ देखिए डबल बांड है, 2 और 1 3, यानी हाइड्रोजन कार्बन के मध्य 2 और यहाँ H2, कितना H4 है तो एक यहाँ हाइड्रोजन, एक और हाइड्रोजन, ये 2 हो गया, एक यहाँ हाइड्रोजन, देखिए 2 1 2 और 2 4। इस वाले बंध को हम तोड़ करके, जो डबल बांड है इसको हम तोड़ करके यहाँ एक हाइड्रोजन और लगा सकते हैं, और इस वाले को तोड़ करके यहाँ भी एक हाइड्रोजन और लगा सकते हैं। इसलिए यहाँ जो होता है डबल बांड और ट्रिपल बांड को तोड़ करके और भी हाइड्रोजन जोड़ा जा सकता है, इसीलिए बच्चों इसको हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। तो आपसे प्रश्न पूछेगा इसे असंतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहते हैं, तो आप बताएंगे ऐसे हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और हाइड्रोजन के मध्य डबल या ट्रिपल बांड हो, उसे हम असंतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यह 2 प्रकार का होता है, एल्कीन और एल्काइन। एल्कीन का सूत्र होता है CnH2n और इसे ओलिफिन भी कहते हैं। एल्काइन का सूत्र होता है CnH2n-2, इसमें ट्रिपल बांड होता है, इसे एसिटिलीन भी कहते हैं। इसके डबल और ट्रिपल बांड को एनर्जी देके तोड़ करके यहाँ हाइड्रोजन को और अधिक हाइड्रोजन को जोड़ा जा सकता है, इसीलिए इसे असंतृप्त कहते हैं। संतृप्त नहीं है, ये अभी भी भूख है, इसको अगर एनर्जी देके तोड़ करके और भी जोड़ा जाएगा तो ये जुड़ जाएगा। लेकिन यहाँ इसको अब तोड़ नहीं सकते क्योंकि ये सिंगल बांड द्वारा जुड़ा है, अब इसको किसी की जरूरत नहीं है, इसलिए इसे कहते हैं संतृप्त है, यानी ये पूर्ण है। ठीक, ये था हाइड्रोकार्बन और कुछ उसके विषय में जानकारी। अगर वीडियो आपको पसंद आया हो बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू बच्चों, अपना ख्याल रखिए, मन लगा के पढ़ाई करिए। थैंक यू बच्चों, थैंक यू।